नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस में हूं आपका मेज़बान सरफराज मलक। नाज़रीन, जो शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं ये किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स सरपंच एजाज़ अहमद तांत्रे। सरपंच साहब, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब, जानना चाहेंगे जो काम जो हैं पेंडिंग रहे हैं ब्लॉक लोन के अंदर, क्या वो आने वाले टाइम में होंगे? सर, किस काम का मैं नाम लूँ जो पेंडिंग है? यहाँ बहुत बड़ी फहरिस्त है। सबसे पहले बूढ़ा अमरनाथ से लेकर ये सुल्तान पथरी और प्रॉपर लोरन होते हुए ये साईं लाई बख्श साहब की दरगाह लोरन तक है। इस रोड के हवाले से हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल एक काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने डी साहब से ये वहाँ मुतालबा किया था इस हवाले से, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि इसका काम जो है जल्द अज जल्द जो है शुरू होगा। बाद में मौसम अचानक जब ख़राब हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, तो अभी तक इस पर कोई नज़र रसानी नहीं हो सकी। अब आने वाले वक्त में हमें यही तवक्को रहेगी कि जून जुलाई में जब मौसम ठीक होगा, ऑटोमेटिक ये बगैर किसी सुपारी के, बगैर किसी कहने के जो है ये एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट इसको करेगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए कि जब बारिशें होती हैं तब भी दिक्कत है, और अभी आप देखें ये खुशहाली जो चल रही है, ये मैं कहूँगा कि अल्लाह का एक कहर जो है ये एक नाजिल हम पे हो चुका है, क्योंकि इस टाइम बारिशें होनी थी, बर्फ़ होनी थी, तो इस वक्त भी आप देखें सारी दूर जो है वो दुकानों के अंदर जा रही है। हमारे दुकानदार हजरात परेशान हैं, हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं उनको गाड़ी चलाने में जो है वो दिन ब दिन जो है परेशानी होती जा रही है। जो JJM की स्कीम है, जल जीवन JJM के हवाले से 5 साल जो ब्लॉक दिवस तहसील हेडक्वार्टर पे होते रहे, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान आते रहे, तो वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि 5 साल JJM के तलक से हमारी वहाँ फाइट रही। सर, अभी काफ़ी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ JJM का काम नहीं लगा। जैसे मैं मिसाल के तौर पर लोहरीबिला पंचायत को ले लेता हूँ। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ DPR के तहत काम नहीं हुआ। ग्राउंड पे जो काम है, जो DPR में दिया हुआ था, अगर 40 mm की पाइप थी, 32 mm की पाइप बिछाई गई है। क्या मैसेज देगा, क्या ये रियलिटी में ये काम सही हुआ है? इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी पंचायत है, वहाँ पे 350 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मंजूर शुदा है, उसमें किसी हद तक हम पाइप लगाने में जो है वो कामयाब रहे हैं। 1-2 हमारे टैंक हैं वो भी टेकअप हो चुके हैं, 1-2 टैंक वहाँ पे हैं, वहाँ थोड़ी सर्दी है, तो उसका काम जो है वो मार्च के बाद ही जो है शुरू किया जाएगा। क्योंकि अगर आज हम टैंक का काम करेंगे, ये आवाम के साथ एक किस्म का धोखा होगा, क्योंकि अभी सर्दी शिद्दत की है, क्योंकि रेशू वहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो सर्दी वजह से नहीं हो पाएगा। जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है मार्च अप्रैल में, तो ऐसे ही उनका काम जो है वो पाई तकमील तक पहुँचाया जाएगा। बाकी जहाँ तक ये सवाल रहा, आपने कहा कि जहाँ 32 mm की पाइप थी वहाँ पौनी की लगाई, या पौनी की थी आधी की लगाई, इस हवाले से अगर कहीं है तो उसको आपको जो है बरसरे अरबाब इक़दार तक उस बात को आपको पहुँचाना चाहिए। DC साहब हमारे बड़े ईमानदार हैं, उन तक पहुँचाना चाहिए ताकि इमीडिएट जो है उस पर कोई एक्शन हो सके। सर, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, UT बनने के बाद आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है? सर, ये मैं आपको क्लियर वादा करूँगा कि UT बनने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनका यहाँ पे नामो निशानी था, और अल्लाह के फजल से अगर मैं यहाँ पे उन चीज़ों को या उन कामों को गिनना शुरू कर दूँ तो यहाँ 1 घंटे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे पूरा दिन चाहिए। उसमें ऐसी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पे जिनकी इम्प्लीमेंट हुई है, तो आज उसी की कड़ी एक है। आप आन ग्राउंड किसी भी पंचायत में जाएं, आपको हर पंचायत से उन कामों का जो है वो वहाँ पे जो है वो कोई ना कोई वहाँ बुनियाद मिलेगी। JJM के तलक से बात करें, इससे पहले एक पाइप नहीं थी, हज़ारों पाइपें मिलेंगी। उसके बाद आप देखें 14 FC पहले थी नहीं, आज है। उसके बाद SBM आप देखें, SBM है। PMAY पहले जब पंचायतें वजूद में थी तो 1.5 केस था, आज आप देखें एक पंचायत में 300 केस आ रहे हैं। ये जो सारी मेहरबानी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये उनकी कोशिश वजह से आज तक जो है ये सारी स्कीमें हम तक पहुंची हैं। सर, एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें पंचों और सरपंचों के ऊपर जो है इल्ज़ाम आयद किए गए थे कि वो जो है PMA इंस्टॉलमेंट की जो है रुश्वत करते हैं, करप्शन करते हैं, जो पैसे लेते हैं। क्या मैसेज रहेगा उन लोगों को? उसके लिए मैंने पहले मीडिया में कह दिया, 26 जनवरी गुजरने के बाद 27 जनवरी 2024 को हम एक अपनी जानिब से अलविदाई पार्टी का जो एहतमाम हमने अपने ऑडिट डिपार्टमेंट और अदर जो डिपार्टमेंट हैं जिनका कोऑर्डिनेशन आज तक हमारे साथ रहा है, तो हम उनको अपनी जानिब से एक अलविदाई पार्टी जो है वो डागमला लोर में करने जा रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर इस किस्म का कोई मामला है, या तो उस आदमी को
नॉमिनेट किया जाए, या जिस शख्स ने मीडिया पे इस सवाल को वायरल किया है या तो उसको इस अपनी बात को वापस लेना चाहिए। तो फिलहाल मैं ऑल सरपंच एसोसिएशन की जानिब से उस बात को कंडेम करता हूँ। और उसके बाद जो लोरन के हमारे मसाइल हैं, रात को यहाँ PHC लोरन की बात चली, वो पलेरा जो मेरी पंचायत है, लोरन की 6 पंचायतों के ऊपर जो है एक यहाँ जो हेल्थ सेंटर है, तो इसी कंडीशन सुनो, इसी कंडीशन हेल्थ सेंटर की सर बात आई, यहाँ पे एक्सरे मशीन तो लगाई गई लेकिन वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है। इस हवाले से आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन यहाँ पे डी साहब की वजह से हमें मिली है, नहीं सर, जो उसमें सुनो उसमें जब तक टेक्नीशियन ना हो उस मशीन का हमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अभी कहा कि बड़ी तब्दीली है जी इसमें PHC में, हालांकि ये लोरन की 6 पंचायतों पे PHC जो मुश्तमिल है, क्या यहाँ 10 बेड तक क्या इसको मजीद जो है अपग्रेड करने की जरूरत है? क्यों नहीं है? यहाँ पे MBBS डॉक्टर का होना जरूरी है, यहाँ टेक्नीशियन स्टाफ का होना जरूरी है, यहाँ पे उनके रुकने के लिए इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी डॉक्टर आके राजी नहीं। क्यों? यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है जिसमें वो रुक पाए, उनके क्वार्टर का बंदोबस्त होना चाहिए, और खासकर यहाँ पे रोड भी ऐसी नहीं है कि जिसमें वो आ पाए। तो कुल मिला के अभी हमारे ब्लॉक में जो है सरपंच की जानिब से जो है 50% जो है वो अदर स्कीमों पे जो वो काम हुए हैं। बाकी अगर ओवरऑल यहाँ हम बात करें, ये जो श्रीनगर रोड जा रही है ये पेंडिंग अभी है, कोई इस पर नजरसानी नहीं है। उसके बाद लोरन जो है 6 पंचायतों पे मैंने पहले कहा मुश्तमिल हमारी PHC है, 10 बेड का यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो तहसील मंडी के अंदर जो हमारा सब हेल्थ सेंटर है वो आज की डेट में यहाँ होना चाहिए, है ही नहीं। उसके बाद रोड हमारी है, तो मैंने पहले कहा है ही नहीं। उसके बाद और भी हमारे हाँ BDO ऑफिस हमारा है लोरन की, अगर हम बात करें RDD एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अभी वो जो है CSE में रखा है, जैन पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है उसमें BDO ऑफिस को शिफ्ट किया, ये बड़ी अफसोस की बात है। और हमारी यहाँ लोरन में जो नियामत है उसको कहाँ पे रखा? एक पटवार हल्का में रखा, यहाँ जहाँ पटवारी बैठता पटवार खाना, वहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार बैठ रहा है। तो कौन सी डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो? ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और लोरन के जो लोग हैं ये तालीम याफ्ता लोग हैं। यहाँ से बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग जो हैं इस वक्त बाहर बड़ी बड़ी पोस्टों पे फाइज हैं, उनको हमें सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अवाम जो है वो बेहतरीन जज है, और ख़ासकर लोरन की अवाम जो है वो हमसे बेहतर जानती है कि कौन काम करने वाले लोग हैं कौन नहीं है। अलबत्ता मैं यही कहूँगा कि वक्त आने पर ही ये लोग जो हैं हम सबको जवाब देंगे। जिसने काम किया होगा उसको पब्लिक जनाब फिर चुन के लाएगी, जिसने काम नहीं दिया पब्लिक बेहतरीन जज है, कल वो उसको कीके लगा के नीचे भी उतार सकती है। तो इसलिए मीडिया की माध्यम से मेरी ये अपील रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हमारे जो कमिश्नर पुंछ हैं बड़े ईमानदार हैं, हमदर्द हैं, और ज़िला इंतजाम में जितनी भी हमारी है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो भी इस वक्त कोशिश कर रही है। उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि जो हमारे रुके पड़े काम हैं उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। यहाँ के लोग जो हैं वो ड्रग्स या अदर्स जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ताकि उनसे बच सकें। तो आज का मेरा यही प्रोग्राम रहेगा। जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनसे भी मैं कहूँगा कि वो ड्रग्स इन चीज़ों से नशाती जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहें, वो रात दिन जो अपनी कोशिश जो है वो पढ़ाई में करें। नाजरीन आप देखते रहिए पीर पंजाल वॉइस, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।